अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हर इंसान को अपने रहमत के साए में रखे। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आता है। ये इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा ना दी। अब इसमें आपने देखना है कि इसमें जो एक चेंज आ रही है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पढ़ा था ना, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने सेकंड फॉर्म देख रहे थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में जब डिड का यूज़ आएगा, डिड क्या है, ऑलरेडी क्या है, फॉर्म आ जाती है, सेकंड ये फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म में ये काउंट होती है। ऑलरेडी जो ये डिड है, डू, डिड, डन, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म आ चुकी है। जब मेन वर्ब में हम फॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। वन टाइम ही यूज़ होती है ना सेकंड फॉर्म, तो डिड की फॉर्म में यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो जब मेन वर्ब में लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और मोस्टली ये भी होता है कि जहाँ डिड आता है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि डिड यूज़ होता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस तरह आपके ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट का यूज़ आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का यूज़ आएगा। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा ना दी। द टीचर डिड नॉट पनिश दी स्टूडेंट। ठीक है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे फॉर्म में यूज हुआ है, पनिश इसका मेन वर्ब है और नेक्स्ट क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। स्टूडेंट क्या है, तालिब इल्म की क्या इंग्लिश आ जाएगी, स्टूडेंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हमने आपका इंतज़ार ना किया, इसमें आ जाएगा वी। हम की जगह पे क्या यूज़ हो रहा है, वी डिड नॉट वेट फॉर यू। ठीक है, डिड क्या है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डिड आ रहा है, वेट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, प्रेपोजिशन आ रही है फॉर के फॉर्म में और यू आ रहा है सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें है, उसने मेरी नसीहत पर अमल ना किया। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन, एक्ट आ गया मेन वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ आता है, नसीहत पर अमल करना, एक्ट अपॉन। ठीक है, ये एक जॉइंट वर्ड आता है, इसके लिए नसीहत पर अमल करने के लिए एक्ट अपॉन का वर्ड यूज़ होता है। माई एडवाइस, पर अमल ना करना, नसीहत क्या आ जाता है, एडवाइस आ जाता है, पर अमल ना करना एक्ट अपॉन आता है, ये जॉइंट वर्ड यूज़ होता है और एडवाइस नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, एंड पे फुल स्टॉप आ जाता है। नेक्स्ट आ रहा है, उन्होंने फ़कीर की मदद ना की। ठीक है, दे, उन्होंने प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो दे आएगा, दे डिड नॉट हेल्प दी बैगर, बैगर की उन्होंने मदद ना की। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड है और नॉट नेगेटिव के लिए फॉर्म के लिए यूज़ हो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, उसके लिए नॉट यूज़ हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हेल्प आया है और बैगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ रहा है इसमें, मुझे आपका ख़त नहीं मिला। आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। आई क्या है, सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब और नॉट क्या है, नेगेटिव है और रिसीव मेन वर्ब आ जाता है और आगे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप। इसमें जो आई होप जो कुछ मैंने आपको समझाया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड आ जाता है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन में डिड जो है सेकंड फॉर्म आ चुकी है, वन टाइम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, जो फिर मेन वर्ब आएगा उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, और इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। और एक और बात जो नोट करने की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, उसके साथ भी डिड आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे है, उसके साथ भी डिड का यूज़ आ रहा है,
एज सच इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। ये इसी तरह लिखा जाएगा कि इसमें हम ये नहीं देखते कि ही है या शी है या वी है या दे है, आई है, इसके साथ कोई चेंज आएगी। नो चेंज विल कम एज इट इज़। इसको लेंगे कि इसके साथ भी डिड नॉट रिसीव योर लेटर और ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। देख ले सेम है, सेम इनका स्ट्रक्चर है, सिर्फ क्या है सब्जेक्ट चेंज आ रहा है। सब्जेक्ट चेंज किस तरह आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज आ रहा है, उसकी बात आ रही है तो ही आ रहा है, उन्होंने दे आ रहा है। इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सेम ही है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, बाकी एज इट इज़ सारा इसमें रूल चल रहा है। डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हम जब मेन वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड इस्तेमाल हुआ है, वो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, और जब मेन वर्ब लगाएंगे तो उसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, आई होप व्यूअर्स आपको जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आ चुका होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर किया करें, उनकी भी हेल्प किया करें। दुआओं में लोग आपको भी याद रखें और मेरे लिए भी दुआओं का वसीला बने। आपको अल्लाह खुश रखे और खुश रहें और खुश रखें। हैव अ नाइस टाइम व्यूअर्स।